तो अरब के जाहिलों की जरूरत है कि वो अली से बैत ले सकें। जितने कदीमी अज़दार मेरे सामने बैठे हो, इमाम हुसैन ने कहा वलीद से सिर्फ इतना कह दे मैं अली का बेटा हूँ। ये कह के हुसैन चले गए। आज मस्जिद के मौलवी से लेकर मक्के के मुफ्ती तक जिससे पूछो कि हुसैन और यजीद में सही कौन था, गलत कौन था, वो कहता हुसैन सही थे, यजीद गलत था। हुसैन सही थे, यजीद गलत था। हुसैन ठीक थे, यजीद गलत था। मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछ के तूने ये कहा यजीद गलत था, आखिर यजीद गलत क्यों था, वजह क्या है, क्या वजह थी यजीद गलत था? वो कहते यजीद इसलिए गलत था कि उसने हुसैन से बैत मांगी थी, उसने हुसैन से बैत मांगी थी। इसका मतलब तू अंदर से मान गया कि जो भी हुज्जत से बैत मांगे वो गलत होता है, जो भी मासूम से बैत मांगे वो गलत होता है। और मुझे इज्जत अली की कसम है, जितने इस इलाके के कदीमी अज़दार बैठे हो, सिवाय मजहब इमामत के कोई भी फिरका यजीद की खिलाफत को अपने नजरिए के तहत गलत साबित नहीं कर सकता। मैं फिर जुमला दोहराने लगा, खान साहब, सिवाय आले मोहम्मद के मानने वालों को कोई भी मसलक अपने मसलक में रह के अपने मसलक के कवानीन के तहत यजीद की खिलाफत को गलत साबित करके दिखाए। तुम नहीं गलत साबित करोगे। वजह मैं वजह बताने लगा। तुम्हारे पास खिलाफत का पहला असूल यह है कि उम्मत इकट्ठी होकर किसी को खलीफा बनाए तो वो हो जाता है, जिसलिए तुमने पहला खलीफा अजमाए उम्मत के लिए बनाया। उम्मत ने इकट्ठी होकर खलीफा बना दिया, तुमने कहा ये हो गया, उम्मत इकट्ठी थी, वोट पड़ गए थे, इलेक्शन हो गया था, इसे नामजद कर लिया गया था। यजीद के पास ये असूल था। मैं नतीजा देना चाहता हूं, उसे उम्मत ने इकट्ठी होकर खलीफा बनाया था, इसका मतलब कि अजमा उसके पास था। तुम्हारे पास खिलाफत का दूसरा असूल है कि बाप जाते हुए नामजद कर दे या बड़ा जाते हुए नामजद कर दे या पहले वाला दूसरे को नामजद कर दे तो वो भी खलीफा हो जाता है। जैसा कि तुम्हारी दूसरी खिलाफत में जब तुमने दूसरा खलीफा बनाया तो तुमने उसके लिए यही असूल रखा कि इसे पहला जाते हुए नामजद कर गया था इसलिए यह खलीफा है। यजीद के पास यह असूल भी था, उसका बाप उसे नामजद करके गया था। तेरे पास तीसरा असूल है कि कमेटी फैसला कर दे तो वो भी खलीफा होता है। यजीद ने कमेटी बनवा के फैसला भी कर लिया था। तारीख की किताबें मिंबर पे लेकर मैं छत तक ढेर लगाने के लिए तैयार हूँ। यजीद के पास अजमा था, यजीद के पास इस्तखलाफ था, यजीद के पास कमेटी थी, यजीद के पास नामजद करना था। तो फिर मौलवी किस मुंह से कह रहा है कि यजीद गलत था, हुसैन सही था? तेरी मजबूरी है, तुझे कहना पड़ेगा हुसैन सही था, तुझे कहना पड़ेगा हुसैन सही था। इसलिए कि हुसैन सही नहीं थे, सिर्फ हुसैन ही सही नहीं थे, इमामत सही थी, इमामत का तरीका सही था। तुझे यजीद को गलत नहीं कहना पड़ेगा, तुझे कहना पड़ेगा कि हुसैन सही थे, अजमा गलत था, हुसैन सही थे, इस्तखलाफ गलत था, हुसैन सही थे, नामजद करना गलत था। तुझे मानना पड़ेगा गदीर सही था, सकीफा गलत था।